Hello children, I hope you all are good. Today in the GK we are going to do the exercise of chapter 2 and the name of the chapter is dealing with anger. See beta, we get all angry sometimes. हमें कभी ना कभी गुस्सा आता है, लेकिन इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है, हमें अपने एंगर को डील करना आना चाहिए. जब हम अपने एंगर पे कंट्रोल कर लेते हैं तो इट रिमूव नेगेटिव फीलिंग एंड लेट अस गेट ऑन विद आवर लाइफ. अदरवाइज हम गुस्से में कोई गलत एक्शन भी ले लेते हैं. Here are some exercises to help you to learn about and deal with anger. आपको ये कह रहा है कि आप इन क्वेश्चंस के आंसर्स लिखो and then you will find yourself the answer of how to deal the anger. So नंबर ए पे चलते हैं. देखो बेटा, नेम 5 सिचुएशन इन डेली लाइफ इन विच योर पेरेंट्स और अदर एडल्ट मेंबर इन योर फैमिली लॉस्ट देयर टेम्पर एंड विच ऑफ देम मेक यू अपसेट. सो अपने आसपास आप अपने फैमिली में देखो कि कौन सी 5 सिचुएशन होती है, उसे लिखो कि जिसमें आपके पेरेंट्स या कोई फैमिली मेम्बर जो है अपसेट हो रहा है और उनमें से आप किस चीज़ की वजह से अपसेट होते हो उसको नोटिस करो. देन लिस्ट द थिंग्स दैट मेक यू फील एंग्री. उन सारी चीज़ों की लिस्ट बनाओ जिसकी वजह से आपको गुस्सा आता है. जैसे अगर कोई झूठ बोल रहा है ना, कोई आपकी बात को सुन नहीं रहा, नोबडी इज़ लिसनिंग टू यू और ब्लेमिंग यू बाय डिफ़ॉल्ट, तो ये चीज़ों पे आपको गुस्सा आता है ना. कोई चोरी कर रहा है तो गुस्सा आ रहा है, या मैम आपकी बात नहीं सुन रही हैं. तो इस तरीके से उन चीज़ों को आप पॉइंट आउट करो यहाँ पर जिनसे आपको गुस्सा आता है. देन व्हाट यू डू व्हेन यू आर एंग्री. अब आप लिखो यहाँ पर ब्लैंक्स में, जब आप गुस्से में होते हो तो आप क्या करते हो. क्या आप शाउट करते हो, क्या आप क्राइंग करते हो, रोते हो ज़ोर ज़ोर से, या आप अपने आप को अकेला बंद कर लेते हो, या यू स्टार्टेड टू स्क्रिबलिंग, या यू स्टार्टेड टू थ्रो एनीथिंग. लिखो. जब ये लिख लोगे उसके बाद आपको करना है आई नेवर, मैं ये चीज़ दोबारा नहीं करूँगा. ठीक है ना. आई नेवर थ्रो एनी थिंग्स इन एंगर, आई नेवर शाउट इन एंगर. इस तरीके से आई नेवर क्राइंग इन एंगर, आई ऑलवेज बी पॉजिटिव, ट्राई टू बी काम व्हेन आई एम इन एंगर, और आई मूव अवे फ्रॉम दैट प्लेस. जहाँ से मुझे गुस्सा आ रहा है जिसकी बात सुनकर, उस जगह से हट जाओ और अपने मन में काउंटिंग स्टार्ट करो या मेडिटेशन स्टार्ट करो, या जिसको भी आप मानते हो उनका नाम लेना स्टार्ट करो. देयर आर सो मैनी थिंग्स. और गहरी इस तरीके से डीप ब्रीथ लेना स्टार्ट करो तो आप अपने एंगर पे कंट्रोल कर सकते हो. अब ये सारे आंसर लिखने के बाद आप ये देखो, आपको लगता है कि क्या आप अपने गुस्से पे अब कंट्रोल कर सकते हो. यस, वाई और वाई नॉट, और क्यों नहीं. सो ये आपको खुद करनी है एक्सरसाइज, ऑब्जर्वेशन बेस्ड है, आपके ऊपर है, एंड देन यू विल फाइंड द आंसर. बुकवर्म हमें क्या बता रहा है, मेडिटेशन इज़ द गुड वे टू कंट्रोल आवर इमोशन. सबसे अच्छा, अपने इमोशन पे अगर कंट्रोल करना है तो मेडिटेट करना शुरू कर दो. ध्यान लगाओगे, सबसे बढ़िया एक्सरसाइज है. इसी तरीके से क्विज टाइम देखो, हाउ डू यू कोप अप विद व्हेन योर पेरेंट्स गेट एंग्री विद यू. अगर आपके पेरेंट्स आपसे गुस्सा हो जाएं तो क्या करोगे. फटाफट पोलाइटली, सॉरी ममा, सॉरी पापा, आई विल नॉट डू दिस मिस्टेक अगेन, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा. रादर देन इंडल्ज इन डिबेट और डिस्कशन, आप कोई बहस करना शुरू कर दो, आप पहले ही सॉरी बोलो. उस समय अपनी बात पे आप जो है एग्रेसिव ना हो. तो इस तरीके से आप उनके गुस्से से बच सकते हैं. सो दैट्स एंड फॉर द चैप्टर. डू इट केयरफुली.